Good morning, sir. Hello everyone, welcome to the world of physics. क्या आपको पता है? क्या नहीं पता? नथिंग सर. तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं सर, ये जो आप पूछ रहे हो वो नहीं पता. मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं. सॉरी सर. तुम्हें पता है इस दुनिया का भगवान कौन है आइसलैंड सर. और किस चीज के लिए फेमस है वो? मैं बताऊं सर. सर उनके ना बाल बड़े अजीब थे. जैसे तुम्हारे. सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस है वो. यस, गुड. और क्या है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ. एक बार अकबर ने बीरबल से बोला, इस लाइन को बिना छुए छोटी करके बताओ. और पता है बीरबल ने वो लाइन छोटी कर दी. कैसे? उसने उसी लाइन के नीचे एक लंबी लाइन लगा दी. ऐसे ही ना कोई लाइन लंबी होती है, ना कोई लाइन छोटी होती है, ना कोई काला होता है, ना कोई गोरा होता है, और ना ही कोई लंबा और ना ही कोई छोटा. बहुत मुस्कुरा रहे हो. कम है. लेट मी टेल यू, यू आर टॉल रिलेटिवली, नॉट एब्सोल्युटली. अब तुम सोच रहे होगे कैसे. यस यू बॉय, कम है. जैसे तुम मेरे से लंबे हो क्योंकि मैं तुमसे छोटा हूं, पर मैं इससे लंबा हूं क्योंकि ये मेरे से छोटा है. सो मिस्टर टॉल, यू आर नॉट टॉल आफ्टर ऑल. तो सर मैं सबसे लंबा हुआ फिर. गो. यू सी, हर चीज़ बुनियादी रूप से रिलेटिव है, और जो बंदा रिलेटिविटी की ब्यूटी को जान ले उसे फिर कोई दुख नहीं. आज के लिए इतना ही. सी यू टुमारो. आज तो मूर्ति आने वाला था ना. चलो पहले मिल लेता हूँ. और मूर्ति जी, प्लास्टर उतरने में कितना समय है? अभी 15-20 दिन लगेंगे मैडम. अच्छा, तो आप दवाई समय पे ले रहे हो? हाँ, दवाई से याद आया, दवाई तो लेना भूल गया. कहाँ पे रखी थी? ओहो मूर्ति जी, चाहे आपको 1 महीने का आराम मिल गया है. आराम कहाँ पे मैडम, बिस्तर पर पड़े पड़े तो बंदा बोर हो जाता है. हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी यहाँ तो नहीं आना पड़ा ना. यहाँ तो वही रोज़ आओ, अटेंडेंस का, यू नो. वैसे सर, आपने असाइनमेंट्स वगैरह चेक कर दिए? कर ही दिया मैडम, रिलेटिवली. ओहो, क्या आप हर समय रिलेटिविटी रिलेटिविटी करते रहते हो? ऐसा थोड़ी ना होता है. आप तो लिटरेचर के प्रोफेसर हो, तो क्यों इन सब में उलझे रहते हो? लेकिन मैम रिलेटिविटी तो हर जगह अप्लाई होती है. अच्छा. वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे तो कीट्स पसंद है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. मैं चीज़ों को एनालाइज करने की बजाय उन्हें एब्जॉर्ब करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. लेकिन मैम साइंस और नॉलेज ने हम इग्नोरेंस से दूर किया है. अरे सर, ऐसी नॉलेज से तो बंदा इग्नोरेंट ही बढ़िया. लेकिन मुझे लगता है आपको हमारा एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहिए. नहीं सर, ना ही मेरा आपकी एसोसिएशन में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही आपकी वो प्रोफेसर मिस्टर रिलेटिव. हेलो गज़ल. हेलो सर. हेलो मूर्ति. बैठो सर. अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ. अरे गज़ल बैठो, कहाँ जा रहे हाँ हो? हाँ बैठो. नहीं सर, वो मुझे थोड़ा काम है. और मूर्ति, क्या कर रहे हो आजकल? करना क्या है सर,
एक तो ज़िंदगी से परेशान, और ये टांग, और ऊपर से वो डीन सर लीव ही नहीं दे रहे। अरे मूर्ति, ऐसा क्यों नहीं सोचते कि एक बंदा जिसकी दोनों टांगें टूट गई हो और उसका बॉस उसको एक हफ्ते की लीव ही ना दे रहा हो। तुम तो रिलेटिविस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो इस थेरेपी का आंख बंद करके उपयोग करना चाहिए। ऑल पेन इज रिलेटिव, यू नो। आज शाम की मीटिंग में आ रहे हो तुम? मीटिंग? कौन सी मीटिंग सर? मूर्ति, तुम भूलते बहुत हो आजकल। तुम्हें तो ये भी याद नहीं आज रिलेटिविस्ट एसोसिएशन की मीटिंग है। हाँ नहीं सर, याद तो था, लेकिन वो चलने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें मीटिंग के अपडेट्स देता रहूँगा, तुम अपना ध्यान रखना। हेलो गाइस, ओह हाय। हाय। संगीत का आनंद ले रहे हो? हाँ जी। व्हाई डोंट यू जॉइन अस? नहीं, बाद में आती हूँ। मुश्ताक को देखा है कहीं? देखा तो था। हाँ वो वहाँ है। वहाँ? ठीक है, सी यू लेटर। हाय मुश्ताक, ओ हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें एक पता है मिनट, जो क्या? कितनी सुंदर जगह है ना? हाँ, रिलेटिवली ठीक ही है, कुछ खास नहीं। हम्म, और तुम्हारी स्कॉलरशिप का क्या बना? हाँ वो तो मैं बताना भूल गई।
जो स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था ना, वो मुझे मिल गई है। अच्छा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स मैं करना चाहती थी, अब मैं करने वाली हूँ। कांग्रेट्स। और तुम्हारी पीएचडी का क्या हुआ? हाँ, वो मेरा एंट्रेंस रिजल्ट आ चुका है। अब मैं अपनी पीएचडी शुरू करने वाला हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर किस सब्जेक्ट पे पीएचडी करने की सोची है? मैं रिलेटिविटी पे काम करूँगा। अच्छा। तुम्हें तो पता ही है रमानी हम्म, कि रिलेटिविटी कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। हम्म, हमें लगता है कि ये सिर्फ विज्ञान में लागू होती हम्म, है, पर ये हर जगह होती है। जैसे मैं इस पेन से सफ़ेद कागज़ पर लाइन लगाता हूँ तो ये नीली दिखती है, पर अगर मैं इसी पेन से पीले कागज़ पर लाइन लगाऊंगा तो वो काली दिखेगी। रिफिल का कोई अपना कलर नहीं होता, वो कभी नीली हो जाती है, कभी काली हो जाती है। ये है रिलेटिविटी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, हाँ, सब रिलेटिव होता है। तभी मैं कहता हूँ विज्ञान को समझे बिना हम कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि कला का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि जब तक साइंटिफिक हेड आर्टिस्टिक हार्ट को नहीं समझता, हम जीवन को नहीं समझ सकते। क्योंकि जीवन विज्ञान भी है और कला भी। यदि हम जीवन को केवल विज्ञान से या केवल कला से समझेंगे तो असंतुलन होगा। विज्ञान एक कला है और कला का भी अपना विज्ञान होता है। कला सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, एंटरटेनमेंट के लिए। विज्ञान नियमों को समझता है और उसको डिफाइन करता है। जीवन में कुछ ऐसा है जो सारे नियमों के पार है। लेकिन जो कुछ भी पार है, विज्ञान उसको एक दिन पकड़ ही लेगा और नियमों में बांध ही लेगा। तो क्या हम कला को विज्ञान के रूप में नहीं ले सकते? विज्ञान और कला हो ही नहीं सकते एक साथ। कहीं चले तो नहीं गई रमानी? मुझे पता है जो मैं कहने वाली हूँ उसे तुम दुखी होगे, शायद रिलेटिवली। वेल,
हम साथ क्यों हैं? क्या हम एक दूसरे को समझते हैं? तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ रिलेटिव है, सब कुछ। मैं मानती हूँ कि जीवन में कुछ चीज़ें रिलेटिव होती हैं, पर वहीं कुछ चीज़ें पूरी भी तो होती हैं, एब्सोल्यूट होती हैं। जैसे कि मैं ज़िंदा हूँ, और मैं ज़िंदा हूँ एब्सोल्यूटली, और मैं मरूंगी भी एब्सोल्यूटली। मुझे अपनी कला से एब्सोल्यूटली प्यार है, और उसी तरह हमारे बागीचे में लगे हुए फूलों से भी। अगर हमारे जीवन में इतनी चीज़ें एब्सोल्यूट हैं, तो हम उन्हें रिलेटिव क्यों लें? क्यों लें हम उन्हें रिलेटिव? मेरे लिए ज़िंदगी आधी अधूरी नहीं है, या तो है या नहीं है। और जब तक है, इसे मैं पूरा जीना चाहती हूँ, मैं इसमें डूबना चाहती हूँ।